दोस्तों नमस्कार। आज शिक्षा मनोविज्ञान से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो टॉप क्वेश्चंस हैं। आगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है? पहले नंबर पर है प्लेटो, नंबर 2 पर है फ्रोबेल, नंबर 3 पर हैं एडवर्ड, नंबर 4 हैं अरस्तु। तो चूँकि आगमन विधि के जनक अरस्तु को कहा जाता है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निगमन विधि के जन्मदाता कौन है? नंबर 1 है प्लेटो, नंबर 2 है अरस्तु, नंबर 3 है किलपैट्रिक, नंबर 4 है ड्रेक्राली। तो नंबर 2 आपका आंसर सही है। आगमन और निगमन दोनों विधियों के जन्मदाता आपके अरस्तु हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नोत्तरी विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नोत्तरी विधि के जन्मदाता नंबर 1 पर दिया है सुकरात, नंबर 2 पर दिया है अरस्तु, नंबर 3 पर दिया है किर्कपैट्रिक, नंबर 4 पर दिया है फ्रोबेल। तो इसका प्रश्नोत्तरी विधि के जन्मदाता चूँकि सुकरात हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। प्रोजेक्ट विधि किसने प्रतिपादित किया है, यानी प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? तो नंबर 1 है एडवर्ड, नंबर 2 है सुकरात, नंबर 3 है किर्कपैट्रिक, नंबर 4 है ड्रेक्राली। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे। खेल विधि किसने दिया है? तो नंबर 1 है एडवर्ड, नंबर 2 है कार्लवाइल कुक, नंबर 3 है आर्मस्ट्रांग, नंबर 4 है ड्रेक्राली। तो कार्लवाइल कुक ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। डाल्टन विधि किसने दिया है? नंबर 1 पर हैं आर्मस्ट्रांग, नंबर 2 हैं कुमारी हेलेन पारखास्ती, नंबर 3 पर है सुकरात, नंबर 4 पर है हार्वर्ड। तो नंबर 3 आपका सही आंसर है। नंबर 3 कह रहे हैं, नंबर 2 आपका सही आंसर है। कुमारी हेलेन पारखास्ती ने डाल्टन विधि को प्रतिपादित किया है। आंसर नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है या 7। पंचपदीय विधि के प्रतिपादक कौन हैं? पंचपदीय विधि किसने दिया है? तो नंबर 1 है हार्वर्ड, नंबर 2 है सुकरात, नंबर 3 है फ्रोबेल, नंबर 4 है मारिया मॉन्टेसरी। तो नंबर 1 सही हो जाएगा। आंसर हार्वर्ड ने दिया है पंचपदीय विधि को, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किंडरगार्टन विधि किसने दिया है? तो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं नंबर 1 पे एडवर्ड, नंबर 2 पर फ्रोबेल, नंबर 3 पे आर्मस्ट्रांग, नंबर 4 पर सुकरात। तो दूसरे नंबर पर फ्रोबेल ने दिया है, तो आंसर नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मॉन्टेसरी विधि की खोज किसने द्वारा की गई है? तो मॉन्टेसरी विधि की खोज नंबर 1 फ्रोबेल, नंबर 2 मारिया मॉन्टेसरी, नंबर 3 है एडवर्ड, नंबर 4 है सुकरात। नंबर 4 सुकरात हैं। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर। अब ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आपके नंबर 1 पर हैं प्लेटो, नंबर 2 पर हैं फ्रोबेल, नंबर 3 पर है आर्मस्ट्रांग, नंबर 4 पर हैं ड्रेक्राली। तो नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग ने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा
गहरी विधि की खोज की गई है? तो नंबर 1 है आर्मस्ट्रांग, नंबर 2 है सुकरात, नंबर 3 है मारिया मोंटेसरी, नंबर 4 है एडवर्ड। तो नंबर 4 आपका सही आंसर है, एडवर्ड ने दिया है। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन है? विनेटिका एक विधि है जिसके जन्मदाता कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो विनेटिका विधि के पहले नंबर पर हैं सुकरात, नंबर 2 पर हैं डॉक्टर कार्टन वाशगन, नंबर 3 पर है एडवर्ड, नंबर 4 पर है आर्मस्ट्रांग। तो नंबर 3 आपका इसके करेक्ट आंसर है नंबर 2 डॉक्टर कार्टन वाटसन। नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ड्रेकाली विधि के जन्मदाता कौन है? तो इसमें तुरंत ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ड्रेकाली विधि ड्रेकाली ने दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? तो संवाद विधि के प्रतिपादक नंबर 1 पर है ड्रेकाली, नंबर 2 पर प्लेटो, नंबर 3 पर है सुकरात, नंबर 4 पर है किर्कपैट्रिक। तो नंबर 2 सही है, प्लेटो जी ने दिया है, संवाद विधि का प्रतिपादन किया है। अब नंबर 15 पर चलते हैं। कौन से सिद्धांत का उपयोग व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो नंबर 1 है शास्त्रीय संयोग, नंबर 2 है पुनर्बलन, नंबर 3 है संज्ञात्मक परिवर्तन पुनर्गठन, नंबर 4 है पर्यवेक्षण द्वारा सीखना। तो पुनर्बलन आपका सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले पर चलते हैं। संवेदी गामक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने साल के बीच होती है? तो चूँकि पहली अवस्था 0 से 2 साल की होती है या पहली अवस्था मानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह 0 से 7 साल के बीच में होती है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? तो यह क्वेश्चन नंबर 18 का नंबर 1 है 0 से 4 वर्ष, नंबर 2 है 0 से 6 वर्ष, नंबर 3 है 0 से 12 वर्ष, नंबर 4 है 7 से 11 वर्ष। चूँकि मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। अमूर्त क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था दोनों एक ही को कहा जाता है। तो इसका नंबर 1 पर है 7 से 11 साल, नंबर 2 पर है 7 से 14 साल, नंबर 3 पर है 11 से 18 साल, नंबर 4 पर है 7 से 14 साल। तो 11 से 18 साल होती है, लास्ट अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।